ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको अभिनंदन करना चाहूँगा कि कैसे भी आपको कोइंसिडेंटली आप मेरे इस चैनल पर आ चुके हैं। और मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरा जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन और राशि के आधारित रहते हैं। अब बाकी के जो बचे हुए दिसंबर के दिन हैं उन दिनों में कैसे रहेगी नौ ग्रह की परिस्थिति, और उसी नौ ग्रह की परिस्थिति के अनुसार मेरे लगन राशि के हिसाब से मेरे फल कथन भी रहेंगे। हर पहली तारीख को आमतौर पर मैं कुंडली बनाता हूँ, प्रश्न कुंडली, और उसी प्रश्न कुंडली के आधारित मैं अपने फल कथन भी प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन कुछ व्यस्त चल रहा था और उसी की वजह से मैं समय पर बारी बारी से सारे राशि के अनुसार, लगन और राशि के अनुसार 12 की 12 लगन राशि के अनुसार मैं रख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि जितने भी आप सबके सामने लगन और राशि बची हुई है वो मैं प्रस्तुत करूँ। तो बाकी जो बचे हुए दिन हैं दिसंबर के इस महीने में कैसे थे और या कैसे रहेंगे, उसके बारे में बातचीत की शुरुआत करूँगा। आइए शुरू करते हैं। परिस्थिति की ओर अग्रसर करना चाहूँगा उससे पहले छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए 9 ग्रह की ओर हम अग्रसर करते हैं। पहली देख रहे हैं सिंह लगन के जातकों के लिए यहाँ पर दूसरे घर में, धन के घर में, धन भाव के घर में केतु, पराक्रम घर में स्वग्रही शुक्र, सूर्य मंगल का अंगारक योग हमें देखने को मिला है। हालांकि मंगल ने सिंह लगन में यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है स्वराशि में बैठ करके। उसी के साथ साथ बुध पंचमेश होकर के धनु राशि में विराजे है, फिर से केंद्र प्रभाव देते हुए एक और ग्रह जो कि स्वराशि में बैठा है मंगल के बाद में कुंभ राशि की ओर अगर आप अग्रसर करेंगे तो सप्तम भाव में स्वराशि के शनि यहाँ पर पूर्ण तरीके से उदय अवस्था में मार्गी की गति की ओर लेते हुए आगे बढ़ते हुए इस पूरे माह रहेंगे। और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी उन्होंने किया है। अष्टम भाव में राहु, भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति, ये भी अच्छा संकेत देते हुए 12वें घर में चंद्रमा। तो 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए जो वो चाहते हैं वो मिल सकता है, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग की बात कर रहा हूँ या फिर मैं बात करूँ वर्किंग या बिजनेस प्रोफेशन व्यक्तियों की, उनके लिए कोई भी अचीवमेंट कम से कम लगने वाला है। जो भी वो चाहते हैं वो मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिल सकता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ सकती है। उनकी एफर्ट्स को जाहिर ना चाहते हुए पूर्ण तरीके से आपको गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर ज़िंदगी में आप अगर आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए बुरी से बुरी कभी कभी परिस्थिति हो जाती है, हमें किस तरीके से उस चीज़ों में से सीखने को मिलता है या फ़ायदा मिल सकता है। अगर पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रहने वाला है। आपकी एफर्ट्स अभी तक अपने दफ्तर में या वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपने अभी तक जितने भी एफर्ट डाले हैं ये बिल्कुल सही समय है। उन एफर्ट्स का आपको ज़बरदस्त अप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है आपको मॉनिटरी रिवॉर्ड मिले या आपका जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेसमैन वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट, नए कॉन्टैक्ट्स और बिजनेस एक्सपेंशन भी हो सकता है। बस आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करते रहना है। विशेषता से उन लोगों के लिए जो लोग बिल्डिंग मटीरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्रूड ऑयल, जो लोग खनिज तत्व से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, टायर के डीलर्स हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए विशेषता से बेनिफिट मिलने वाला है। ज़मीन खरीदना, बेचना या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज संबंधित काम करें, अन्य किसी वस्तु के संबंधित आप ब्रोकरेज
का काम करते हैं, बीच में कमीशन का आपका काम है। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है। अटके हुए जो काम थे, जो डिले चल रहे थे, हो सकता है वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। आगे लव और पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। लेकिन लव और पर्सनल लाइफ में शादीशुदा कपलों के लिए ये वक्त मिला जुला होकर के संयम रखने वाला है। एवरेज ये वक्त रहेगा। अब संयम कहाँ पे रखना है और एवरेज वक्त कहाँ पे रखना है, देखिए शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आय कम खर्च ज़्यादा है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ बैठ करके आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, किस चीज़ का आपको ज़रूरत है, कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। इतना अगर आपने एक तय कर दिया तो यकीन मानिए 2 पैसे भी बचेंगे, आगे जाके वही पैसे आपकी तरक्की में आपको काम भी आने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। आगे बातचीत करना चाहूँगा माफ़ कीजिएगा, आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। जो वो मेहनत कर रहे हैं, भाग्यस्थान में बैठे हुए गुरु उनको पूर्ण तरीके से, खास करके डॉक्टर के संबंधित पढ़ाई है या एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। वकील के संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको बेनिफिट मिलेगा। केमिकल संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं आप, एडवोकेट, लीगल, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, ये सारी सब जो भी आप पढ़ाई करेंगे आपके लिए बेनिफिट होने जा रहा है। बस आपको एकत्रित यानी कि पूर्ण तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति मैं समझता हूँ ज़रूर रहेगी। ये वक्त बेहतरीन से बेहतरीन होते हुए लाभ की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। अब मैं शादीशुदा कपल के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पर कुंवारे व्यक्ति के लिए भी लगन यानी कि शादी के योग दिखाई दे रहे हैं। बस आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, उसी कृपा के साथ मैं आगे बात करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो लोग पुराने रोग से पीड़ित है, जिन लोगों को डॉक्टर को कुछ हिदायत दी थी यानी कि कुछ फॉलोअप्स दिए थे, कुछ रिपोर्ट्स करवाने को दिए थे, या काफ़ी लंबे समय से लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे, उनको मैं बतलाना चाहूँगा उनकी बीमारी को आप इग्नोर ना करिए। छोटी से छोटी तकलीफ़ है अपने घर वालों के साथ, फैमिली फिजिशियन के साथ वो शेयर करिए। हो सकता है छोटी सी तकलीफ़ है, शुरुआत में अगर पता चल जाता है तो आप तकलीफ़ से बच सकते हैं, वरना आगे जाकर के वो छोटी सी तकलीफ़ कब जाकर के बड़ा स्वरूप ले ले और आपके लिए तकलीफ़ में ये वक्त हो, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के दिसंबर महीने के बारे में। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मंगल ने रोचक योग बनाया है, शनि ने यहाँ पर शश योग बनाया है। बड़ा जब केंद्र में एक नहीं 2 स्वग्रही ग्रह बैठते हैं और 2 पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है ऐसे व्यक्तियों का। जहाँ पर भी वो लोग हाथ डालते हैं वो सक्सेस अपने आप को ज़रूर पाते हैं प्रोफेशनल टर्म्स में। तो ये थी मेरी बातचीत दिसंबर के इस महीने में सिंह लगन के जातकों के बारे में। अब अंत में उपायों में हनुमान जी की पूजन करना आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा, विशेष से अगर वो मंगलवार और शनिवार वाले दिन हो तो यहाँ पर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न, श्री यंत्र दिखाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।